हेलो फ्रेंड्स। आज सीए फाइनल और सी इंटर का रिजल्ट आया नवंबर 23 अटेम्प्ट का। तो जिन जिन लोगों का भी एग्ज़ाम क्लियर हुआ है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिन्होंने सीए फाइनल क्लियर किया है, वेलकम न्यू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। एंड जिन्होंने सीए इंटर क्लियर किया है, वेलकम। अब आपका आर्टिकलशिप या जॉब हंट स्टार्ट होता है। यहाँ पर मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि जिनका सीए इंटर भी क्लियर हुआ है उसके लिए आर्टिकलशिप की वैकेंसी है केपीएमजी इंडिया में, स्टैट्यूटरी ऑडिट में, गुड़गांव लोकेशन के लिए। तो इफ़ एनीवन ऑफ यू इज़ इंटरेस्टेड, आप मुझे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, अपना सीवी भेज सकते हैं। नो बट मेरे मन में जो थॉट्स आ रहा था फॉर दोज पीपल जिनका फॉर व्हाट्सएवर रीज़न इस बार क्लियर नहीं हो पाया है। सो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि बहुत सारे ऐसे मेरे कनेक्ट में फ्रेंड्स हैं, मेरे दोस्त हैं जिनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है इंटर एज वेल एज फाइनल में। तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप टेंशन मत लीजिए, आप रिलैक्स करिए, चिल करिए। सो वी आर ह्यूमन बीइंग्स और दुख होना नेचुरल है। सो सबसे पहले आई वुड से कि टेक योर टाइम। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन आराम से आप लीजिए, इस फैक्ट को डाइजेस्ट करिए। बट एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि आप ये मत सोचना कि आप फेल हो गए। ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि सिर्फ एक अटेम्प्ट फेल हुआ है, आप फेल नहीं हुए। अटेम्प्ट का मतलब होता है कोशिश। आपने सिर्फ एक कोशिश की थी जो फेल हो गई, एक कोशिश जो सफल नहीं हो पाई, है ना? आप फेल नहीं हुए, सिर्फ एक कोशिश फेल हुई है। तो मन नहीं मारना है, ठीक है? हिम्मत नहीं हारनी है। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैंने भी इंटर एज वेल एज फाइनल में एक एक अटेम्प्ट ड्रॉप किया था। देखो, इंटर में भी जब मैंने अटेम्प्ट ड्रॉप किया था तो वो तो एनीवेज मैंने रैंक की प्रिपरेशन के लिए किया था, है ना? बट द जो मेन बात है वो है फाइनल्स की। सी इंटर में आई गॉट ऑल इंडिया सेकंड रैंक। इंटर में ऑल इंडिया सेकंड रैंक होल्डर होने के बाद अगर फाइनल्स में मैं अगर एग्ज़ाम से 3 दिन पहले ये बोलता हूँ कि मैं एग्ज़ाम नहीं देने वाला हूँ, सो यू गाइस कैन इमेजिन कि मेरे लिए वो एक ईजी नहीं था, ईजी टास्क नहीं था। जब बहुत सारे लोगों की आपके ऊपर नज़रें टिकी होती हैं, बिकॉज एवरी वन वॉज एक्सपेक्टिंग कि अगर इंटर में इतनी अच्छी रैंक आई तो फाइनल में भी एटलीस्ट टॉप की कुछ तो रैंक दे वर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी। बट मैं प्रिपेयर नहीं था, है ना? मैंने बहुत मेहनत की थी ऑल्दो, बट मैं प्रिपेयर नहीं कर पाया तो मुझे वो अटेम्प्ट ड्रॉप करना पड़ा। बट आप ये समझिए कि जिन लोगों का रिजल्ट आज अच्छा नहीं आया, आप लोग स्टिल मुझसे तो अच्छी पोजीशन में हैं, क्योंकि आपने एटलीस्ट अटेम्प्ट तो किया, आपने कोशिश की। बट इंस्टीट्यूट ने, आईसीएआई ने बोला कि नहीं, ये अटेम्प्ट आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। एटलीस्ट आपने कोशिश करने की हिम्मत तो दिखाई। मैंने तो कोशिश भी नहीं की थी, मैंने तो खुद अपने आप को ही डिक्लेयर कर दिया था कि नहीं, ये अटेम्प्ट मेरा नहीं है, मैं क्लियर नहीं करने वाला। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि तैयारी आपकी जैसी भी थी, यू पीपल ट्राइड, यू पीपल अटेम्प्टेड, है ना? आपने कोशिश की। तो बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। एंड सो व्हाट आई बिलीव इज़, तो जब मैंने अटेम्प्ट छोड़ा तो मेरे लिए ईज़ी नहीं था। सब लोग, मुझ पर भी बहुत प्रेशर क्रिएट हो रहा था कि दिस इज़ नॉट द राइट थिंग, यू शुड नॉट डू इट। क्योंकि एक वो भी ये चीज़ भी आती थी कि तुम्हारे साथ वाले सब लोग सीए बन जाएँगे, वो तुमसे पहले जॉब लग जाएँगे, वो तुमसे आगे निकल जाएँगे। बट मैंने ये चीज़ को कभी अपने माइंड पे हावी नहीं होने दिया, बिकॉज़ ऐसा किसी के साथ मेरा कोई कंपैरिज़न नहीं है ना? सबका अपना-अपना लाइफ़ है, अपनी-अपनी अपना-अपना करियर है, सबके अपने-अपने सबकी लाइफ डिफरेंट होती है। हम ऐसे किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आज मैं कंपेयर भी करूँ तो मुझसे बेटर पोजीशन में भी लोग बहुत सारे हैं और मुझसे वर्स्ट पोजीशन में लोग बहुत सारे हैं। तो उस टाइम मैंने अपने आप को सिर्फ एक ही बात से धीरज बंधाया था कि वो एक लाइन है बड़ी अच्छी, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। कि सब सब कुछ होता है वो अपने टाइम के अनुसार होता है। जस्ट बिकॉज़ आप ज़्यादा पानी दे दो, तो ज़्यादा पानी देकर के आप किसी प्लांट को उसके सीज़न से पहले नहीं उगा सकते। माली सींचे सोगढ़ा, ऋतु आए फल होए, कि वो प्लांट तभी उगेगा जब उसका सीज़न आएगा, जब उसका टाइम आएगा। तो मैं यही एक लाइन को हमेशा, मतलब यही लाइन मेरे लिए एक सपोर्टिव थी कि जब मेरा राइट टाइम आएगा तब मैं भी क्लियर करूँगा, तब मैं भी एक दिन सीए बनूँगा। और ये फैक्ट हुआ है कि मेरे साथ वाले लोग मुझसे पहले सीए बन गए, वो मुझसे पहले जॉब लग गए, आज वो मुझसे बेटर पोजीशन में हैं। बट दिस डज़ नॉट अफेक्ट मी। मैं अपने ऊपर इसका इफेक्ट क्यों आने दूँ? क्योंकि एट लास्ट, एट द एंड, जो बात है वो यही है कि जो भी होता है वो उसकी इच्छा से होता है, वो भगवान की इच्छा से। हम अपनी मेहनत करते हैं, हम अपना कर्म करते हैं, बट उसके आगे जो अल्टीमेट रिजल्ट जो होता है वो सब उसी की इच्छा से होता है। सो जस्ट गिव इट अ थॉट कि अगर आपका इच्छा से कुछ नहीं हो रहा, मतलब वो उसकी इच्छा से हो रहा है। जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, ठीक है ना? हमें अभी नहीं दिखता, हमें लगता है कि यार हम फेल हो गए हैं, हमारे साथ बुरा हो रहा है, या हम पास हो जाते तो अच्छा होता, बट ऐसा नहीं है। जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है।
आई नो कहना आसान है, आप लोगों के साथ बीत रही है इसलिए आपको बुरा मतलब आप इतनी जल्दी नहीं, जितना मैं बोल रहा हूँ इतनी ईज़िली आप लोग ये चीज़ नहीं समझ पाएँगे। बट ट्रस्ट मी, दिस इज़ द फैक्ट। ठीक है ना? तो आप अपना टाइम लीजिए, हम रोबोट्स नहीं हैं, हम इंसान हैं, हमारे अंदर इमोशंस होते हैं, हमें पता है अगर हमारा अटेम्प्ट इतना इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम हमारे लाइफ़ का ये होता है, सीए का एग्ज़ाम अगर नहीं क्लियर हो पाया, तो हमें दुःख होता है। सो आई एम सेइंग कि टेक योर टाइम, 2-3 दिन आराम से आप लीजिए, डाइजेस्ट करिए इस फैक्ट को कि ये अटेम्प्ट मेरे लिए नहीं बना था। मेरा भी राइट टाइम आएगा जब मैं भी क्वालीफाई करूँगा, मैं भी सीए बनूँगा। ठीक है ना? मैं आपको कोई फेक मोटिवेशन देने नहीं आया हूँ। जो ये बोलते हैं कि अटेम्प्ट डज़ नॉट मैटर, अटेम्प्ट्स डू मैटर। ठीक है? इस चीज़ का मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, अटेम्प्ट्स डू मैटर, बट इससे डिमोटिवेट होने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अटेम्प्ट्स मैटर ओनली इन द इनिशियल फेज़ ऑफ योर करियर। स्टार्टिंग के सिर्फ 2 या 3 साल आप कह सकते हैं जिसमें आपको थोड़ा-सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है अगर आपके अटेम्प्ट्स हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप इंटरव्यू में अपीयर होते हैं तो यू विल बी कम्पीटिंग सम रैंकर, मतलब आपके अगेंस्ट में कोई रैंकर भी बैठा होगा, कोई बोथ ग्रुप्स फर्स्ट टाइम क्वालीफायर भी बैठा होगा, है ना? तो वहाँ पर एक स्ट्रगल रहेगा क्योंकि स्टार्टिंग में बिल्कुल आपको इस फ़िल्टर के बेसिस पे जज किया जाता है कि आपने कितने अटेम्प्ट्स में क्लियर किया। बट आफ्टर फ्यू ईयर्स 2, 3, 4 साल के बाद अटेम्प्ट्स डज़ नॉट मैटर। उसके बाद वो आपको ये नहीं पूछते कि आपकी फाइनल में कितने मतलब क्या रैंक आई थी, आपने कितने अटेम्प्ट्स करे। उसके बाद जो मैटर करता है वो आपका लर्निंग, आपका एक्सपीरियंस, आपकी नॉलेज कितनी है, आपको काम कैसा आता है। ठीक है ना? तो निराश मत होइए, ये हमारा राइट टाइम नहीं था, हमारा राइट टाइम आगे ज़रूर आएगा। बस भगवान पर विश्वास रखिए। ठीक है? तो आई होप थोड़ा-सा आप अपने आप को समझाएँगे और जस्ट सरेंडर इंटू हिम, भगवान में बस सरेंडर कर दीजिए एंड जस्ट टेल हिम कि भाई तू देख रहा है, तू हम हमारा ध्यान रखना और वो जो भी करेगा वो अच्छा ही करेगा। तो ठीक है, तो आप एक्सेप्ट करिए टाइम लेके, सबसे पहले इस फैक्ट को डाइजेस्ट करिए, एक्सेप्टेंस दीजिए कि जो हुआ है उसको एक्सेप्ट करना। अब उसके बाद सर एक वे फॉरवर्ड आपको क्या करना पड़ेगा? देखो, जो जनरली हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ से या तो हम जीतते हैं वरना हम सीखते हैं। लेकिन इस बार अगर हम नहीं जीत पाए तो कुछ सीखे तो सही। सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी गलतियों से सीखना है। तो सबसे पहले मैं हमेशा जो कहता हूँ कि अगर आपका अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ है तो आप आरटीआई से सबसे पहले अपनी आंसर कॉपीज़ मँगवाइए। क्योंकि हमें सबसे पहले रीज़न में जाना होगा कि ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि अगर हम गलती देखेंगे तभी हम उसको सुधार पाएँगे, है ना? तो अपनी आंसर शीट्स मँगवाइए, उनको एनालाइज़ कीजिए कि रीज़न क्या रहा है कि आपकी प्रिपरेशन पूरी नहीं थी या फिर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं थी या प्रेज़ेंटेशन के कारण नंबर कटे हैं या फिर आपका पेपर कंप्लीट नहीं हो पाया था, आपकी प्रैक्टिस नहीं थी, क्या रीज़न रहा है सो दैट आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में आने वाले अटेम्प्ट में उस रीज़न को इम्प्रूव कर सकें, उस चीज़ को आप सुधार सकें। ठीक है? तो टाइम लीजिए, एक्सेप्ट करिए, उसके बाद कॉपीज़ मँगवा के एनालाइज़ कीजिए और फिर आगे से और जोश के साथ तैयारी कीजिए और इन द बैक ऑफ द माइंड अपने सबकॉन्शियस माइंड में बस एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जो भी हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है और जो भी होगा अच्छा होगा। ऑलराइट? सो आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा-सा हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।